Very exciting good evening to all my dear friends and my dear students. Once again, I am back with the quantum mechanics. Today, I am dealing with the problem sections, how exactly your theoretical knowledge can be conceptualized in dealing with the questions of the various types which are expected to be asked in the examinations. Exactly here in this segment, I would like to explain to you how to deal with the very complicated wave function equations. What are the possibilities of the various types of the questions that could be asked based on the wave function equations? Let us get back to the board and try to understand the various facets of the equations and the multifaceted concepts based on super tricks, how to deal with the questions or how to deal with the equation to find the answer of the question to be asked in the examinations. Let me get back to the board and first explain you what exactly a very complicated looking horrifying equation signifies to you. यहाँ बोर्ड पे मैंने एक वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन किया है साई NLM एज अ फंक्शन ऑफ r theta phi is equal to some constant has been written here multiplied by r square upon a naught square multiplied by exponent raised to the power minus r upon 3 a naught again multiplied by sine theta cos theta function and further multiplied by an exponential term e raised to the power plus minus iota phi. देखने में नो डाउट इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी जो की लगती है, बट एग्जैक्टली रियलिटी में पूछा जाए कि अगर आपको इसके बेसिक फंडामेंटल्स अता पता हैं जो मैंने यानी प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन की हैं, देन द क्वेश्चंस इज़ नथिंग बट अ वेरी वेरी सिंपल. आपको कुछ सुपर ट्रिक्स जाननी है क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कैसे किया जाए, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में अल्टीमेट एम होता है इन अ शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम हाउ टू रीच टू द फाइनल कंक्लूजन्स. तो थोड़ा सा हम आपको इस इक्वेशंस के डिफरेंट सेगमेंट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि ये इक्वेशन क्या है, क्या रिप्रेजेंटेशन कर रही है. तो जैसे ये बड़ी हॉरिफाइंग सी इक्वेशन मैंने यहाँ पे दिखा रखी है, इस इक्वेशंस को मैं 3 फ्रेगमेंट में डिवाइड करता हूँ. वैसे तो इसके 2 पार्ट होते हैं, वन इज़ द एंगुलर वेव फंक्शन पार्ट एंड सेकंड वन इज़ द रेडियल पार्ट या जो कि रेडियल वेव फंक्शन पार्ट. यहाँ से लेके यानी ये एक्सपोनेंट टर्म तक जो पार्ट इसका है, इस पार्ट को जो है रेडियल पार्ट बोला जाता है, रेडियल वेव फंक्शन पार्ट. इसको मैंने यहाँ लेके लिखा हुआ ऐसे तरीके से एक इक्वेशन की फॉर्म में. यहाँ ये यानी ग्रीन अल्फ़ाबेट्स में जो लिखा हुआ साइन थीटा कॉस थीटा, ये ट्रिगोनोमेट्रिक यानी टर्म है जो कि इसके यानी पोलर पार्ट को रिप्रेजेंटेशन करता है. एंगुलर वेव फंक्शन के 2 पार्ट होते हैं, वन इज़ द पोलर पार्ट, सेकंड वन इज़ द एजीमुथल पार्ट. पोलर पार्ट केवल एल और एम पे डिपेंड करता है, एजीमुथल पार्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है, रेडियल पार्ट प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है. इनकी मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई है. ये वैल्यूज़ you need not to learn these values, you need not to remember these values. These are the values which are given in the examination because there are thousands of equations, some are imaginary, some are real, जिनको आपको याद नहीं रखना पड़ता है. ये इक्वेशन हमेशा एग्जामिनेशन में दी हुई होती हैं. आपको केवल इन इक्वेशंस को एनालाइज करना आना चाहिए. दैट इज़ मोर देन मीन टू से मोर देन जस्ट इम्पॉर्टेंट. अब एग्जैक्टली यहाँ पे बात करते हैं जो ये एंगुलर पार्ट है, इस एंगुलर पार्ट को ही समटाइम ऐसे भी लिखा जाता है वाई एल एम थीटा फाई इज इक्वल टू ये चीज़ इसी को लिखा जा सकता साई थीटा फाई. ठीक है, इनको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने के लिए जो मैंने प्रीवियसली 3-4 वीडियोस मैंने बनाई हुई है, उन वीडियोस में आप लोग थोड़ा सा बेसिक फंडामेंटल लेवल पे चीज़ों को एनालाइज कर लें ताकि आप
while dealing with this equation could easily connect with yourselves. So let us just get back over here. इस कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन यानी एक वेव फंक्शन इक्वेशन आपको दी गई है। इस वेव फंक्शन इक्वेशन से पहली चीज आप ऑर्बिटल का टाइप निकाल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के किस ऑर्बिटल को रिप्रेजेंटेशन जो के ले रहा है। अगर आपको ऑर्बिटल मालूम चल जाता है तो उस ऑर्बिटल की हेल्प से यू कैन प्लॉट द ग्राफ्स। एग्जामिनेशन में कभी कभी ग्राफ भी पूछे जाते हैं। ग्राफ आपको तीन तरीके के जो कि होते हैं यहाँ, साई वर्सेस आर का ग्राफ, साई मॉड स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, और एक होता है टोटल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर डी आर वर्सेस आर का ग्राफ। एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में भी पूछा जा सकता है। कोई ग्राफ दे दिया, उस ग्राफ से पूछा जा सकता है कि किस ऑर्बिटल का है, या कोई ऑर्बिटल दे दिया, ऑर्बिटल से पूछ लिया कि ये ऑर्बिटल किस वेव फंक्शन इक्वेशन को रिप्रेजेंटेशन लेके ले रहा है। इस तरीके से यहाँ से यहाँ जाना एक टाइप प्रॉब्लम का हो गया, रिवर्स में आना दूसरा टाइप का प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ जाना थर्ड टाइप प्रॉब्लम, यहाँ से यहाँ आना फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम। वेव फंक्शन इक्वेशन से आप नोड भी निकाल सकते हैं। You can find out the distance of the most probable density of the electron cloud। आप एवरेज डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से यही एनालिसिस ग्राफ के थ्रू भी किया जा सकता है। तो टोटल मिला के अगर मैं बात करूं तो एक टाइप का प्रॉब्लम लेफ्ट टू राइट हो गया, राइट टू लेफ्ट दूसरे टाइप की प्रॉब्लम होगी, यहाँ से यहाँ जाना थर्ड टाइप की प्रॉब्लम, रिवर्स में आना फोर्थ टाइप की प्रॉब्लम्स। यहाँ से जनरली यहाँ जाने को पूछा जाता है, ये आपकी 5 टाइप की प्रॉब्लम्स। यहाँ से यहाँ जाने की प्रॉब्लम 6 टाइप की ये प्रॉब्लम आ गई। और इसके अलावा एक दो टाइप की प्रॉब्लम्स एडिशनली भी बनाई जा सकती हैं। अगर आपको इतना अंडरस्टैंड आ गया तो बाकी जो भी इसके बेसिस पे आगे प्रॉब्लम यानी बनाई जाएंगी वो प्रॉब्लम्स आप इजीली निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ शॉर्टकट सुपर ट्रिक्स यानी याद रखनी पड़ती हैं। जैसे मैं यहाँ पर आज आपको एक टाइप की प्रॉब्लम को डील करना यहाँ पे बता रहा हूँ कि वेव फंक्शन इक्वेशन से आपको ऑर्बिटल के टाइप पर कैसे जाना है। कभी कभी ये इक्वेशन पूरी फॉर्म में दी हुई होती है, समटाइम केवल इसका रेडियल पार्ट दिया हुआ होता है, समटाइम केवल इसका एंगुलर वेव फंक्शन पार्ट दिया हुआ रहता है। हाल फिलहाल में पूरी इक्वेशन कंप्लीट वेव फंक्शन इक्वेशन की हेल्प से ये टाइप 1 की प्रॉब्लम्स को आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। एग्जैक्टली वेव फंक्शन से ऑर्बिटल का टाइप कैसे डिसाइड किया जाता है। इसके लिए देखो, ऑर्बिटल के टाइप को पहचानने के लिए आपको 3 क्वांटम नंबर आइडेंटिफाई करनी होती हैं। One is the principal quantum number, that is n, second is the azimuthal quantum number L, and third is the magnetic quantum number, that is m. Very easy to find out। अगर आपको n निकालना है, पहले टाइप की प्रॉब्लम आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, अगर n फाइंड आउट करना है, दूसरा आपको L फाइंड आउट करना है, एंड तीसरी चीज़ क्या निकालनी है, m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो रेडियल पार्ट से एग्जैक्टली n और L को बहुत आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है। L की वैल्यू एंगुलर पार्ट से भी निकाली जा सकती है, और मैग्नेटिक तो हमेशा एंगुलर पार्ट से ही आता है। रेडियल पार्ट से आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं निकाल सकते हैं। तो देखते हैं n। मैंने शॉर्टकट आपको एक तरीका भी बताया था कि जो आपको इक्वेशन में एक्सपोनेंशियल टर्म दिखती है, एक्सपोनेंशियल पार्ट, उस एक्सपोनेंशियल की पावर में इस ए नॉट का जो भी कोफिशिएंट आपको दिखता है वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो m अनडाउटेडली सीधा मैंने जो कि लिख दिया, दैट इज योर 3। ठीक है, ये क्वांटिटी इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट यानी टर्म है जो इसको लेके मल्टीप्लाई लेके आती है। ये टर्म यहाँ दिखा रखी है, ये दिया हुआ रहेगा आपको।
एक्सपोनेंट से ठीक पहले एक आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है जिसमें आर और ए नॉट आ रहा है। इसमें जो आर की मिनिमम पावर होती है या मिनिमम जो डिग्री होती है उसको आप कहते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर यानी एल अगर मेरे को निकालना है तो आर की यहाँ जो मिनिमम पावर है, ध्यान देना कि एक्सपोनेंट से ठीक पहले यानी टर्म जो की होगी है। इसमें केसेस बहुत सारे बनते हैं। जब पॉलिनॉमियल इक्वेशन का केस आएगा तो उसको कैसे डील करेंगे, जब कभी इस टर्म के साथ में कोई कोई इंटीग्रल कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है तब उसको कैसे डील किया जाएगा। दिज आर द सब टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स। तो एग्जैक्टली अभी मैं एल की बात कर रहा हूँ तो मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ इसकी जो मिनिमम यानी डिग्री जो आपको दिख रही है दैट इज योर 2। तो एल का वैल्यू मेरे पास में आ चुका है 2। अब एम निकालने का जो सिंपल तरीका होता है, एक चीज़ को याद रखिएगा। एक मैं यहाँ एक्सप्रेशन आपको बता रहा हूँ, ये एक्सप्रेशन में एग्जैक्टली याद रखना जो कि एंगुलर पार्ट के लिए यानी अप्लाइड होता है। साइन थीटा कॉस थीटा, और यहाँ लिख दिया मैंने एक्सपोनेंशियल टर्म। साइन थीटा की पावर यहाँ डाल देना m, यहाँ लिख देना l माइनस दैट इज योर m यानी m की मॉड वैल्यू ध्यान रखना है इधर, और एक्सपोनेंट में यानी इसकी पावर जो है कि डाल दो आप im5, इसकी पावर मैंने डाल दिया im यानी 5। इज इट क्लियर? तो m का वैल्यू निकाला जा सकता है। वैसे m अगर आप यहाँ से देखें तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। अगर इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ 5 से पहले यानी आयोटा m नहीं नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हैं एक्सपोनेंट प्लस माइनस i इंटू 1 इंटू थीटा। यानी जो m की वैल्यू आ चुकी है, m की वैल्यू क्या चुकी मेरे पास में, दैट इज 1। तो यहाँ से जो है कि प्रूव हो गया कि ये थर्ड सेल है, सेकंड ये एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्बिटल आपको अगर डिसाइड करना है तो ऑर्बिटल कैसे निकालेंगे, यहाँ से लेट अस सी हियर, दिस ये हो गया 3, L का वैल्यू 2 है तो 2 के लिए आ गया D। अब D में अब ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये ऑर्बिटल कौन सा वाला होगा। तो इसको लेके डिसाइड करने के लिए एग्जैक्टली होता क्या है, क्योंकि ये एक आपको मैंने बताया कॉम्प्लेक्स यानी फंक्शन है। इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको नॉर्मलाइज करना पड़ता है, और नॉर्मलाइजेशन दो तरीके से होता है, बाय द लीनियर कॉम्बिनेशन बाय द एडिशन प्रोसेस, और एक होता है लीनियर कॉम्बिनेशन बाय द सब्ट्रैक्शन प्रोसेस, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन यानी लिया हुआ है। अगर m का वैल्यू यानी +1 के अंदर आ रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ l इज गोइंग टू बी हियर +1, तो इन दैट उस कॉन्टेक्स्ट में ये हो जाता है यानी zx। इसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैंने जो नॉर्मलाइजेशन मैंने बता रखा है। ये आया साइन थीटा कॉस 5, मतलब जो साइन थीटा कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई ई प्लस माइनस आयोटा 5। जब आप इस आयोटा टर्म्स को सिंप्लीफाई लेते हैं तो ये एग्जैक्टली फाइनली ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है zx को, ठीक है ना। कभी कभी अगर केवल एंगुलर फंक्शन पार्ट दिया रहता है तो आप इतनी वाली इंफॉर्मेशन से m निकाल सकते हैं, l फाइंड आउट ले सकते हैं, l और m यहाँ से आ जाता है, बट n यहाँ से, लेकिन n यहाँ से नहीं निकलता, क्योंकि एंगुलर वेव फंक्शन की कोई भी डिपेंडेंस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे नहीं होती है। इज इट क्लियर? होपफुली ये पहले वाला पार्ट ये कि सुपर शॉर्टकट यानी ट्रिक के थ्रू आपको बताया, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। बाकी इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम्स, कई टाइप की यानी प्रॉब्लम्स जो कि इस पे जो कि पे जो फ्रेम होंगी, इनको हम डिस्कस जो कि लेंगे इन द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।